जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। साधना सकाम करनी चाहिए या निष्काम करनी चाहिए, ये भी प्रश्न एक भक्ति मार्ग में उठता है। पहले हमें भी लगता था कि साधक तो निष्काम ही होना चाहिए, क्या भगवान से मांगना। परंतु भगवान कृष्ण ने गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए। उन्होंने कहा, चतुर्विद्या भजन्ते माम जनो सुकृतोर्जुनो। अर्जुन, 4 प्रकार से मेरे भजने वाले लोग हैं, आर्त, यथार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसी बात को गोस्वामी जी ने लिखा, राम भगत जग 4 प्रकारा। भगवान के भक्त 4 प्रकार के हैं, जो आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं, दूसरे जो धन की आकांक्षा से प्रार्थना करते हैं, और तीसरे जो भक्ति और ज्ञान के जिज्ञासु हैं, और चौथे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। तो हम किसी भी कामना के लिए भी भगवान की उपासना कर सकते हैं। संसार में जब तकलीफ होती है, जब पीड़ा होती है, तब साधारण जन भगवान को याद करते हैं। बिरले ही होते हैं जो निष्काम भाव से परमात्मा की आराधना कर पाए। गायत्री की साधना चाहे निष्काम भाव से की जाए चाहे सकाम भाव से, पर उसका फल अवश्य मिलता है। भोजन चाहे सकाम भाव से किया जाए चाहे निष्काम भाव से, उससे भूख शांत होता ही है और उसका परिणाम मिलता ही है। गीता आदि सत्शास्त्रों में निष्काम कर्म करने पर इसलिए जोर दिया गया है कि उचित रीति से सत्कर्म करने पर भी यह निश्चय नहीं कि हम जो फल चाहते हैं वो निश्चित रूप से मिल ही जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि पूरी सावधानी और तत्परता से करने पर भी वो काम पूरा नहीं हो पाता जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे। ऐसी असफलता के अवसर पर साधक खिन्न, निराश, अश्रद्धालु न हो जाए, इसलिए साधना मार्ग से उदासीन न हो जाए, इसलिए शास्त्रकारों ने निष्काम कर्म को, निष्काम साधना को अधिक महत्व दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि साधना का श्रम निरर्थक चला जाता है या साधना प्रणाली ही संदिग्ध है। इसकी प्रामाणिकता और विश्वस्तता में संदेह करने की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। इस दिशा में किए गए प्रयत्न का एक क्षण भी निरर्थक नहीं जाता। आज तक जिसने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं उसे अपने मेहनत का भरपूर प्रतिफल अवश्य मिला है। केवल एक अड़चन है कि सदा अविष्ट मनोवांछा पूर्ण हो जाए, ये सुनिश्चित नहीं है। कारण यह है कि प्रारब्ध कर्मों का परिपाक होकर जो प्रारब्ध बन चुकी है, उन कर्म रेखाओं को मेटना कठिन होता है। ये रेखाएं कई बार तो साधारण होती हैं और प्रयत्न करने से उसमें हेर फेर हो जाता है, और कई बार वे भोग इतने प्रबल और सुनिश्चित होते हैं कि उनका टालना संभव नहीं होता। ऐसे कठिन प्रारब्धों के बंधन में बड़े बड़े बंधन और उनकी यातनाओं को भुगतना पड़ता है। भगवान श्री राम का वनगमन, सीता मैया का परित्याग, भगवान कृष्ण का व्याध के वाण से आहत होकर स्वर्ग सिधारना, हरिश्चंद्र का स्त्री पुत्रों तक को बेच देना, नल द्वारा दमयंती का परित्याग, पांडवों का हिमालय गमन, शब्दवेदी पृथ्वीराज के मल्लेक्षों द्वारा बंदी होकर मरना, ऐसी असंख्यों घटनाएं इतिहास में हैं जिनमें आश्चर्य होता है कि लोगों पर ऐसी आपत्तियां किस कारण आ गई। इसके विपरीत ऐसी घटनाएं भी हैं कि तुच्छ, साधनहीन और विपन्न परिस्थिति के लोगों ने बड़े बड़े पद पर तथा बड़े बड़े ऐश्वर्य पाए, जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है
किसी दैवी सहायता से वह तुच्छ मनुष्य इतना उत्कर्ष प्राप्त करके बिना श्रम के समर्थ हो गए। ऐसी घटनाओं का समाधान प्रारब्ध के भले बुरे भोगों की अमृतता के आधार पर ही होता है। जो होनहार है सो होकर रहता है, प्रयत्न करने पर भी उसका टालना संभव नहीं होता। यह संदेह उत्पन्न हो सकता है कि जब प्रारब्ध ही प्रबल है तो कोशिश करने से क्या लाभ। ऐसा संदेह करने वालों को समझना चाहिए कि जीवन के सभी कार्य प्रारब्ध पर निर्भर नहीं होते। कोई विशेष भवितव्यताएं ही होती हैं जो टल न सके। जीवन का अधिकांश भाग ऐसा ही होता है। क्रिया का परिणाम अधिकतर हाथों हाथ मिलता रहता है, पर कभी कभी उनमें ऐसे अपवाद आते रहते हैं कि भला करते बुरा होता है और बुरा करते भलाई हो जाती है। कठोर परिश्रमी और चतुर व्यक्ति घाटे में रहते हैं और मूर्ख तथा आलसी अनायास लाभ से लाभान्वित हो जाते हैं। ऐसे अपवाद सदा नहीं होते, कभी कभी ही देखे जाते हैं। यदि ऐसी आधी सीधी घटनाएं रोज घटित हो तब तो संसार की सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाए, कर्तव्य मार्ग ही नष्ट हो जाए। कर्म और फल का बंधन यदि न दिख पड़ेगा तो लोग कर्तव्य के कष्ट साध्य मार्ग को छोड़कर जब जैसे भी बन पड़े वैसे प्रयोजन सिद्ध करने का भाग्य के भरोसे बैठे रहने की नीति अपना लेंगे और संसार में घोर अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसी उलटबाजी सदा ही नहीं हो सकती, केवल कभी कभी ही ऐसे अपवाद देखने में आते हैं। गायत्री की सकाम साधना या अधिकतर अभिष्ट प्रयोजनों में सफलता प्रदान करती है। वहां कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैसा न हो, प्रयत्न निष्फल दिख पड़े या विपरीत परिणाम हो। ऐसे अवसरों पर अकाट्य प्रारब्ध की प्रबलता ही समझनी चाहिए। अभिष्ट फल भी न मिले तो भी गायत्री साधना का श्रम खाली नहीं जाता। उससे दूसरे प्रकार के लाभ तो प्राप्त होते ही हैं। जैसे कोई युवक किसी युवक को कुश्ती में पछाड़ने के लिए व्यायाम और पौष्टिक भोजन द्वारा अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने की उत्साहपूर्ण तैयारी करता है। पूरी तैयारी के बाद भी कदाचित वो कुश्ती पछाड़ने में असफल हो जाए तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसकी तैयारी निरर्थक चली गई। वो तो अपना लाभ दिखाएगी ही। शरीर सुदृढ़ हो जाएगा, चेहरे में कांति बढ़ेगी, अंगों की सुडौलता बढ़ेगी, फेफड़े की मजबूती बढ़ेगी, बल वीर्य की अधिकता होगी, निरोगिता, दीर्घ जीवन, कार्य क्षमता और बल, संतान आदि अनेकों लाभ उस बढ़ी हुई तंदुरुस्ती से प्राप्त होकर रहेंगे। कुश्ती की सफलता से वंचित रहना पड़ा, ठीक है, पर शरीर की बल वृद्धि द्वारा प्राप्त होने वाले अन्य लाभों से उसे कोई नहीं रोक सकता। गायत्री साधक अपने काम प्रयोजन में सफल न हो सके तो भी उसे अन्य अनेकों मार्गों से ऐसे लाभ मिलते हैं जिनकी आशा बिना साधना के नहीं की जा सकती। मनुष्य ऐसी कामना भी करता है जो उसे अपने लिए लाभान्वित एवं आवश्यक प्रतीत होती है, पर ईश्वरीय दृष्टि में वह कामना उसके लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होती है। ऐसी कामनाओं को प्रभु पूरा नहीं करते। बालक अनेकों चीजें मांगता है, पर माता जानती है कि उसे क्या दिया जाना चाहिए, क्या नहीं। बालक के रोने चिल्लाने पर भी माता ध्यान नहीं देती और उस वस्तु से उसे वंचित रखती है जो उसके लिए उपयोगी नहीं है। रोगियों के आग्रह पर भी ऐसे ही होते हैं। कुपथ्य करने के लिए अक्सर मांग किया जाता है, पर चतुर विचारक उसकी मांग को पूरा नहीं करते, क्योंकि वे देखते हैं कि इसमें रोगी के प्राणों को खतरा है। बालक या रोगी अपने मांग के उचित होने में कोई संदेह नहीं करते। वे समझते हैं कि उसकी मांग उचित, आवश्यक और निर्दोष है। इतना होने पर भी वस्तुतः उनका दृष्टिकोण गलत होता है। गायत्री साधक में बहुत से लोग बालक और रोगी के बुद्धि के हो सकते हैं। अपने दृष्टि से उनकी कामना उचित है,
पर ईश्वर जानता है कि किसी प्राणी के लिए क्या वस्तु उपयोगी है। वो अपने पुत्रों को उनकी योग्यता, स्थिति, आवश्यकता के अनुकूल ही देता है। असफल गायत्री साधकों में से संभव है किसी को बाल बुद्धि की याचना के कारण ही उतनी सफलता न मिल पाई हो जितनी मिलनी चाहिए। माता अपने किसी बच्चे को खिलौने और मिठाई देकर दुलारती है और किसी को अस्पताल में ऑपरेशन की कठोर पीड़ा दिलाने ले जाती एवं कड़वी दवा पिलाती है। बालक इस व्यवहार को माता का पक्षपात, अन्याय, निर्दयता या जो चाहे कह सकता है, पर माता के हृदय को खोलकर देखा जाए तो उसके अंतःकरण में दोनों बालकों के लिए समान प्यार होता है। बालक जिस कार्य को अपने साथ अन्याय या शत्रुता समझता है, माता की दृष्टि में वही दुलार का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। हमारी असफलताएं, हानियां तथा यातनाएं भी कई बार हमारे लिए लाभकारी होती हैं। माता हमारी बाहरी आपत्तियों को उस छोटे कष्ट द्वारा निकाल देती है। उनकी दृष्टि विशाल है, उनका हृदय बुद्धिमत्तापूर्ण है, क्योंकि उसी में हमारा हित समाया होता है। दुख, दारिद्र, रोग, हानि, कलेश, अपमान, शोक, वियोग आदि देकर भी वह हमारे ऊपर अपनी महती कृपा का प्रदर्शन करती है। इन कड़वी दवाओं को पिलाकर वह हमारे अंदर छिपी हुई भयंकर व्याधियों का शमन करके भविष्य के लिए पूर्ण निरोग बनाने में लगी रहती है। यदि ऐसा अवसर आए तो गायत्री साधक को अपना धैर्य न छोड़ना चाहिए और न निराश होना चाहिए, क्योंकि जो माता की गोदी में अपने को डालकर निश्चिंत हो चुका है वो घाटे में कैसे रह सकता है। निष्काम भावना से साधना करने वाला भी सकाम साधना वालों से कम लाभ नहीं पाता। माता से यह छिपा नहीं कि उसके किस पुत्र को किस वस्तु की आवश्यकता है। जो आवश्यकता उसकी दृष्टि में उचित है, उससे वह अपने किसी बालक को वंचित नहीं करती है। अच्छा हो कि हम निष्काम साधना करें और चुपचाप देखते रहें कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में वह आदि शक्ति किस प्रकार सहायता कर रही है। श्रद्धा और विश्वास के साथ जिसने माता का आश्रय लिया है वो अपने सिर पर एक दैवी छत्रछाया का अस्तित्व प्रतिक्षण अनुभव करेगा और अपनी उचित आवश्यकताओं से कभी वंचित नहीं रहेगा। ये मान्य तथ्य है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती है। यहाँ इतनी चीज़ों को बताने के पीछे तात्पर्य यही था कि चाहे तो हम सकाम साधना करें, परंतु माता तो सब जानती है कि हमें क्या चाहिए। हो सकता है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए उचित नहीं है, और जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है वो माँ अवश्य देगी, अगर हम उसी पे छोड़ दें और भक्ति भाव से उनकी स्तुति करें, मंत्र का जाप करें, उनका आवाहन करें, उनकी आराधना करें, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, तो हमारे लिए जो जरूरी है माँ अवश्य देगी। क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज तक जितने भी गायत्री के साधक हुए हैं उनको इस माता ने कभी निराश नहीं किया है।